माँ से बढ़कर के कोई भी सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु माँ है। जिसके माँ हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी पूजा माँ है। अगर अपनी माँ की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, अगर तुम्हारी माँ हो तो चूकना मत। माँ का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगे। माँ महामहिम गुरु है। हाँ, अगर आप वृंदावन वास करते हो, अपनी माँ को पास रखो। जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से अपनी माँ की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो। संन्यास लेने पर वो पिता सन्यासी बालक के साष्टांग दंडवत करेगा, लेकिन वो बालक अपनी माँ को साष्टांग दंडवत करेगा। ये बहुत बड़ी महिमा माँ की है। इसलिए माँ को इस मनुष्य लोक में प्रथम देवता, प्रथम गुरु मानना चाहिए। मातृ देवो भव हमारा वेद कहता है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी पुरुषों की क्या बात करें जो अपने माँ के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने माँ को कटुवचन कहते हैं। माँ जैसा 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बनाकर हमें पिलाकर पोषण करती रही। उस माँ का जब सेवा करने का अवसर आता है, अनाथ आश्रम भेजा। हम माना तो 10 लाख रुपया, 100 लाख रुपया जमा कर देगा अनाथ आश्रम में, उनकी खूब सेवा होगी। लेकिन प्यार, अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए, मुस्कुरा करके माँ कैसी हुई, इससे बढ़ करके रुपया पैसा और सुविधा नहीं होती। प्यार कौन देगा? तुम बच्चे थे, तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज जाती, जाकर के पैसा जमा कर देती, तेरा हालत क्या होता? आज जब माँ की सेवा का अवसर आया, तो जवान लोग VIP बनते हैं। ये धर्म है। धर्म निश्चित अपना प्रभाव दिखा कर रहता है। तो अधर्म करोगे तो दंड मिले। सबसे पहली बात समझ लो, माँ। आपने मांगा नहीं तो फिर भी आ गया, तो प्रभु देख रहे हैं। यहाँ मांगने पे भी नहीं मिल रहा महाराज जी, ऐसा क्यों? क्योंकि 2 बातें हैं, हमने सत्संग में चर्चा की है। एक तो दुकान वाला संबंध, जिसमें जितने पैसे हैं उतने ही माल मिलेगा, और एक घर वाला संबंध। घर वाला जाएगा, बोला आधा किलो जरा घी का टीन उठाइए, तो वो पूछेगा नहीं, दे देगा घर वाला, आधा किलो घी उठा। लेकिन आपके आधा किलो घी निकालिए तो पैसा निकालिए। तो पहली बात, आप भगवान के घर के हो, आपने अपना संबंध भगवान से माना है नहीं, तो फिर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपके पास इतना तप है, भजन है, साधन है, अनुष्ठान है, तो मांगिए, आपकी बात पूरी होगी। न तप है न भजन, करो बेविचार, पियो शराब, खाओ मांस, करो मनमानी आचरण, और कहो भगवान तुम्हें लड्डू का भोग लगा देंगे, तो भगवान भूखो नहीं मरते। ऐसे कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। तपस्या, भजन, अनुष्ठान, साधना, या तो ये हो, और या तो सीधे हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ। भगवान की शरण, भगवान का घर जाया नौकर बन जाओ, खूब माल लुटो, खूब आनंदित हो जाओ। 2 ही पद्धतियां हैं, या तो साधना और या तो साध्य में समर्पण। दोनों नहीं है तो फिर कामना की पूर्ति नहीं है। महाराज जी, आपके पास तो दोनों है, तो कटता किससे? हम तो घर वाले हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं। भजन से है ही नहीं ना, है ही नहीं। मैं भजन नहीं कर रहा, वो भजन करा रहे। मैं साधन नहीं कर रहा, वो साधन करवा रहे। घर वाले नौकर को पेमेंट थोड़ी मिलती है। घर वाले नौकर, घर वाला घर का पर्सनल नौकर हो, उसको पेमेंट नहीं मिलती, पर उसके सारे खर्चे मालिक स्वयं देखता है। तो हम पर्सनल नौकर हैं, घर वाले नौकर हैं, हम पेमेंट वाले नहीं है। इसलिए हमारी फीस नहीं कटती, हमारा सब चलता है। भगवान के आश्रित हो जाए, बड़े मजे है यार। तुम्हें बिल्कुल सरल भाषा में कहते हैं, भगवान के आश्रित हो जाए। अब भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं जी, इस बार फिर से खेलने जा रहे हैं किसी कप के लिए, तो महाराज जी कह रहे हैं कि आपके ऐसा आशीर्वाद या कोई ऐसे वचन जिसके लिए मैं और मेहनत या बेहतर बनने। देखो, हम आशीर्वाद देने लायक तो नहीं है, पर हम प्रार्थना करने लायक हैं। प्रार्थना सबसे की जा सकती है। हम किसी के आशीर्वाद के मोहताज न बने। हमारी बात पर ध्यान देना, अगर हमारा आशीर्वाद देना चाहते हैं, हम किसी के आशीर्वाद के मोहताज न बने। अपने अभ्यास और संयम के द्वारा हम विजय श्री को प्राप्त करें। किसी का आशीर्वाद या श्राप हमारे मार्ग में कुछ बाधा या कुछ सहयोगी नहीं हो सकता। हमारे मार्ग में सहयोगी होगा हमारा अभ्यास, हमारी एकाग्रता, हमारा उल्लास, ये हमारा कार्य करेगा। हमारे ऊपर कृपा है कि हमें मनुष्य शरीर दिया, हमें बुद्धि दी, सब आशीर्वाद हमारे साथ है। हमको अभ्यास करना है। जिस खेल में लगो, जी जान से उसका अभ्यास करो, एकाग्रता पूर्वक। विषयों का त्याग करो, गंदी बातों का त्याग करो। अब देखो, उन्नतिशील होते चले जाओगे। अगर आप
थोड़ी सी विजय हुई, पार्टी मनाने लगे, भोगों को भोगने लगे, अभ्यास छूट गया, आप दूसरी बार हार जाओगे। आपका जीवन एक तपस्वी का जीवन है। आपका जीवन संपूर्ण भारत को सुख प्रदान करने वाला है। अगर कोई भी खिलाड़ी जीतता है तो खिलाड़ी का नाम पीछे होता है, पहले होता है भारत। और हम समस्त भारतवासी सुखी होते हैं कि हमारी टीम जीत गई, हमारी टीम जीत गई, हम जीत गए। जीते आप वहाँ और पूरे भारतवासी पटाखा छुटाते, आनंद मनाते कि हम जीत गए। तो आप सोचो आपका कितना बड़ा कर्तव्य है कि अगर आप अपने कर्तव्य और अभ्यास के और उल्लास के द्वारा लक्ष्य को वेध दिए तो पूरे भारत को खुश कर दिया। आप तो सुखी हो ही जाएंगे, पूरा भारत खुश हो जाएगा। मैं सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, गुरुवार जी को विष्णु जी, शुक्रवार जी को माता जी, शनिवार को शनिदेव और रविवार को सूर्य जी का अर्घ और पूजा करता हूँ। मेरा प्रश्न है, क्या सभी की पूजा करने से सभी की कृपा बनी रहती है? किसी एक से भी जुड़ा जाए तो ये सब कृपाएं अपने आप आ जाएंगी? एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। प्रारंभिक भक्ति सबकी ऐसी होती जैसी आप कर रहे हैं। हम भी प्रारंभ में जब कक्षा 8 में पढ़ते थे तो शिव चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, ये गजेंद्र मोक्ष, ये विविध प्रकार की स्तोत्रों का पाठ और देवी जी, शंकर जी, गणेश जी सबकी उपासना, उसका फल हमें मिला कि आज हम श्री राधा वल्लभ लाल की अनन्य उपासना में स्थित हैं। रसना कटो जो अन रटो, निरक्ष अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। ये तब आई है। अब आप जहाँ चल रहे हैं चलते रहिए, पर अंदर से सोचते रहिए यही विश्राम स्थली नहीं है, आगे और हमें बढ़ना है भक्ति में, तो भगवान आगे बढ़ा देंगे। कोई दोष नहीं है, आप बढ़िए, आगे बढ़िए। पर कृपा तो एक की ही होगी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में सबकी आराधना की, लेकिन मांगा सियाराम जी के चरणों में प्रेम। ऐसे एक चयन कर लो, माँ चयन कर लो, पिता चयन कर लो, जो भी चयन करो। भगवान माँ भी है, पिता भी है, मित्र भी है, प्रीतम भी है, जो चाहो, स्वामी भी है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणं, तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो भगवान के किसी एक रूप में आसक्ति कर लो और सब रूप की आराधना करो और सबसे यही फल मांगो कि मुझे अमुक भगवान के नाम रूप में प्रेम हो, तो वहां से कृपा प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। जी, अगर हम कोई भी पाठ बिना उसके अर्थ समझे करते हैं तो क्या उसका भी फल मिलता है? हाँ, क्योंकि आप बिना अर्थ पढ़े कर रहे हैं, लेकिन उसका जो अर्थ है वो भगवान तो जान रहे ना। तो हम उस पद को गायन करते हैं, उस स्तोत्र को गायन करते हैं, उस ग्रंथ को गायन करते हैं, तो उस ग्रंथ के रचयिता, उस ग्रंथ को प्रकट करने वाले और स्वयं भगवान ये प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हम रामायण गा रहे हैं तो रामायण के रचयिता महर्षि जी या गोस्वामी तुलसीदास जी, और उसको प्रकट करने वाले याज्ञवल्क्य, भरद्वाज आदि ऋषि, काकभूषुंड, गरुण जी आदि महात्मा, और जिनकी है वो साक्षात भगवान श्री राम, वो कृपा करते हैं। तो हमारी समझ में आ रही या नहीं आ रही, लेकिन यदि हम रामायण का पाठ कर रहे, भागवत का पाठ कर रहे, गीता जी का पाठ कर रहे, उससे हमारा निश्चित कल्याण होने लगेगा, मंगल होने लगेगा, समझ में भी आने लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। आप करते रहिए। तो जी, मेरा प्रश्न है कि मैं साधना करता हूँ अहंकार को मिटाने के लिए। अगर यही साधना मेरी अहंकार का कारण बन जाए, जैसे कि मैं बहुत बड़ा साधक बन गया। हाँ, ये दोष है, ये दूसरों पर हे बुद्धि करके अपने में श्रेष्ठ बुद्धि लाएगा, जिसके कारण हमारा पतन हो जाएगा। हमें दूसरों में भगवत बुद्धि और अपना सुधि ही ना रहे। तभी तो कहा कि भक्त देखता है कि भगवान के द्वारा, जैसे आपका भजन बन रहा है तो आप कहोगे गुरुदेव की बड़ी कृपा, संतों की बड़ी कृपा, भगवान की बड़ी कृपा कि मेरा भजन बन रहा है। अगर ये बात आता है कि ये लोग तो इतना भजन नहीं करते जितना मैं भजन करता हूँ, तो दूसरे में हे बुद्धि, अपने में श्रेष्ठ बुद्धि, ये पतन का मार्ग है, ये उन्नति का मार्ग नहीं। अध्यात्म में वो भ्रष्ट हो जाएगा जो अपने को श्रेष्ठ मानता है। अध्यात्म तो तब होता है जब तृणादपि सुनी चेन तरोरी सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदाहरी। अपने को तृण से नीच समझता है, सबको श्रेष्ठ समझता है, सबको सम्मान देता है, स्वयं अमानी रहता है, वृक्ष के समान सहनशील होकर निरंतर नाम जप करता है, वो महात्मा बन जाता है। पैंट शर्ट में भी वो महात्मा होता है। तो बच्चा, ये बात तो निंदनीय है, इसे त्यागना चाहिए। ये त्यागने से ही आध्यात्मिक ऊंचाई पर चढ़ा जा सकता है। समझ पाए आप?
कि हमारे नवीन बच्चों को, जवान भाइयों को नशा से बचाओ, व्यभिचार से बचाओ, गंदी आदतों से बचाओ। तो ये चोरी, हिंसा, व्यभिचार ये धीरे धीरे कम होते होते बंद हो जाए तो बात बन जाए। इन्हीं में कोई एमएलए होगा, कोई सांसद बनेगा, कोई मंत्री बनेगा। और जब ये व्यभिचारी और व्यसनी और घूसखोर होंगे तो हमारी समाज को ये शोषण करेंगे, पोषण थोड़ी करेंगे। गलत आचरण करने वाला यदि नेता बन जाए तो समाज का शोषण करता है, अगर धर्मात्मा पुरुष नेता बन जाए तो समाज का पोषण करता है। देखो, जब बच्चे नशेबाज हो गए तो स्कूली बच्चे ही मोटरसाइकिल से जा रहे, माता बहनों की चैन खींच लिया, वो गिर पड़ी, मुंह भरा गिर पड़ी, उनको कोई फर्क नहीं, कोई दया नहीं है कि उसको कष्ट हो रहा है, क्या हो रहा, चैन खींची, 40-50 हजार रुपए की बेची। ये हालत नौजवानों में बढ़ती चली जा रही। अपनी माँ से लड़ करके मांगते हैं रुपया दीजिए, अगर रुपया न दे तो माँ पर प्रहार कर देते हैं, यहाँ तक कि हत्या कर देते हैं। ये नवीन बच्चे अपने माता पिता को जहाँ भगवान मानना चाहिए वहाँ कठोर वचनों से बात करते हैं, ज्यादा बात करे तो प्रहार कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। इसलिए जरूरी है हमारी नवीन समाज को सुधारना, और वो बिना अध्यात्म के समाज का सुधार हो नहीं सकता। नवीन पढ़ाई, आधुनिकता के साथ साथ अध्यात्म अत्यंत आवश्यक है। ये जो वीर शक्ति है ये अमोघ बल प्रदान करती है। स्मृति, शरीर में एकदम बिजली जैसा करंट, रात दिन एकदम उत्साह पूर्वक कार्य करते रहो, फिर भी थकान ना आना, वर्षों की बात तुम्हारी स्मृति में रहना। कोई बात पकड़ लो तो हजारों बार उसका चिंतन करने की सामर्थ्य रखना। अगर मंत्र पकड़ लिया तो मंत्र ही चल रहा है, नाम पकड़ लिया तो नाम। अब ये सब खोखला हो रहे हैं तो कैसे बात होता। अब समझो, जो मूल जड़ है, नींव है साधना की, बिल्डिंग की नींव है, वही मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग कहाँ से खड़ी हो जाएगी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम हमारे हैं। अब ब्रह्मचर्य गोल हो गया तो कैसे उसमें गृहस्थ खड़ा हो पावे, आश्रम कैसे वानप्रस्थ हो पावे, कैसे सन्यासी हो पावे। तो मूल ब्रह्मचर्य आश्रम है। सबको चाहिए अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देना, थोड़ी देर दोस्त की तरह उनसे बात करना, दिखाओ मोबाइल, तुमने कुछ गलत तो नहीं देखा, गलत तो नहीं करते, कहीं ऐसा तो नहीं करते, कहीं ऐसा, देखो यार हम तुम्हारे पिता भी हैं, तुम्हारे दोस्त भी हैं। ऐसे मित्रवत बैठकर समझाओ, उनको अच्छे मार्ग में लगाओ। अगर बुरे आचरण है तो बोलो, सारी बोलो, आज के बाद तुम नहीं करोगे, ऐसे समझाओ, प्यार दुलार से उनको अच्छे मार्ग में चलाओ। अगर बच्चा 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे फिर वो गृहस्थ में जाए, खूब, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। यथार्थ को देखते हैं तो बुद्धि बहुत चलती है, पर भक्ति के लिए भी मन चाहिए अपने अंदर। कभी कभी मन और बुद्धि में द्वंद्व सा हो जाता है महाराज जी, उसे कैसे? नाम जप के द्वारा बुद्धि बहुत प्रवीण हो जाती है और मन निर्मल होने लगता है, द्वंद्व खत्म होने लगते हैं। नाम जप करो, भजन करो, भजन के बिना ये द्वंद्व नष्ट नहीं होंगे। मन को विश्राम, बुद्धि को विश्राम तब तक नहीं मिल सकता जब तक भजन नहीं करोगे। खूब भजन करो, काउंटर ले लो, माला ले लो, जैसे बने, बिना माला जैसे भी, जिह्वा से राम कृष्ण हरि नाम जपो, राधा राधा राधा। नाम जपने से परम मंगल हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा, तन पवित्र हो जाएगा, सब पवित्र हो जाएगा। बस जपते रहो, जपते रहो, नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। नाम में रुचि कैसे हो महाराज? नाम से ही हो जाएगी। नियम पूर्वक बहुत काल तक नाम जप किया जाए तो रुचि हो जाती है। महत्व बुद्धि कैसे? उसी में, जब रुचि होने में, रुचि उसी में होती है जिसमें महत्व बुद्धि हो जाती है। जब हमारे पापों का नाश होगा, पाप प्रवृत्ति का नाश होगा भजन करते करते, तो भजन में ऐसे महत्व हो जाएगा जैसे गरीब और कंजूस आदमी का धन में। जैसे कंजूस और गरीब आदमी की महत्व बुद्धि धन पे होती है, ऐसे भगवत शरणागत जनों की नाम में बुद्धि, महत्व बुद्धि होती है। इतनी महत्व बुद्धि बढ़ जाए कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण ना हो, वही महाभाग। उसी का महत्व बढ़ गया है नाम का उसके हृदय में। तो खूब नाम जप करो, नाम जप से ही नाम में महत्व बढ़ेगा, रुचि होगी, सब ठीक हो जाएगा। भोग प्रिय लगते इसलिए लगता है ये कठिन है छोड़ना, लेकिन यदि आप नहीं छोड़ सकते हो तो हम छोड़ने पर जोर नहीं देते। कभी कभी हम किसी को ये नहीं कहते कि आप छोड़कर हमारे पास आइए। हम कहते हैं यदि आप छोड़ नहीं सकते तो थोड़ा और जोड़ लीजिए। मान लो आप गंदे आचरण नहीं छोड़ सकते, ठीक है, हमसे दोस्ती कर लो, राधा नाम और जपने लगो, और राधा 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 राधा। यदि तुम्हारा जीवन महात्मा का जीवन न हो जाए तो मुझे बता देना। तुम छोड़ने
में असमर्थ हो तो ये नाम तुम्हें सर्वोपरि बना न दे तो हमें बता देना। तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, भगवान नाम शुरू कर दो जपना। वो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन न कर दे तो बताना। एक दिन तुम ही फेंक दोगे कि आज के बाद मैं कसम खाता हूँ ये नशा नहीं करूंगा। हमने कई अनुभव ऐसे किए हैं। यार संग से क्या नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं आप पहले जुड़ो, छोड़ने की हिम्मत नहीं तो पहले जुड़ो और भगवान नाम एकत्रित करो। अगर वो आपको महात्मा न बना दे तो कहना अचूक औषधि सब नशा छुड़वा देगा, सब गंदी बातें छुड़वा देगा। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रेषु। तुम नाम जप करो, जैसी भी स्थिति में नाम जप करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। छोड़ के नाम जप करो बड़ा कठिन, नाम जप के छोड़ो बड़ा सरल। नाम पकड़ लो, आप नाम पकड़ लो। भगवान का नाम लोगे, भगवान के मार्ग में चलोगे तो गंदी बातें रह कैसे जाएंगी, वो धीरे धीरे छूट जाएंगी। कोई डरो मत, ये व्यसन, ये गंदी बातें एक दिन नष्ट हो जाएंगी। आप केवल जबरदस्ती नाम उच्चारण करते रहो। नाम जप करते हुए सब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। संसार में अगर कोई दगाबाजी करे तो उसे धन्यवाद देना चाहिए कि भैया बहुत जल्दी आपने अपना स्वरूप प्रकाशित कर दिया, इसलिए राधे राधे। हमें तो बहुत अच्छा लगता है कोई विश्वासघात करे तो अच्छा लगता है कि पिंड छूटा है यार। हम फंसे थे कि ये मेरा है, हम जी जान से चाहते थे कि ये मेरा है, इसने अपना असली रूप दिखा दिया। नमस्कार, न राग न द्वेष, चल तू समझ गया। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। प्यार करेगा तो फंसा लेगा, दगाबाजी करेगा तो फंसाएगा नहीं। दगाबाजी करेगा हमारे साथ तो हमारा मन फंसेगा नहीं। अगर हमसे प्यार किया तो हम फंस सकते हैं। आप अपने मार्ग में जाओ, हम अपने मार्ग में जाते हैं भगवान की तरफ। और जो विश्वासघात करता है, दगाबाजी करता है, वो दुख भोगता है और आपको भगवान सुख प्रदान करेंगे। ना उससे बैर करो, ना बदला करो, भगवान की कृपा बनाओ कि इसकी असलियत खुल गई। जिसको मैं अपना मानता था या मानती थी वो ऐसा निकला, बहुत बड़ी कृपा हुई कि बहुत जल्दी पोल खुल गई। जा भैया तो अपने रास्ते जा, हमारा कोई संबंध नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है ना वैर करे ना विरोध करे, उसका त्याग कर दे। जो विश्वासघाती है वो बहुत बढ़िया कृपा की कि अपना परिचय दे दिया। नहीं लंबे समय तक मैं धोखे में बना रहता, बहुत जल्दी उसने अपना परिचय दे दिया। राधे श्याम तू अपने मार्ग में जा भैया, भगवान तेरे पर कृपा करे, पर मैं आज से आपसे संबंध नहीं रखता। ऐसा भाव रखना चाहिए। अगर एक बार गलती हुई है तो एक बार बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। ऐसा होता है, चूक हो गई, जीवन में दोबारा नहीं करूंगा तो एक बार चांस देना चाहिए। अगर दोबारा भी हो जाए तो समझ लेगी सुधरने वालों में नहीं है, फिर तो उसे छोड़ देना चाहिए। एक बार किसी से भी कोई बड़ी गलती हो सकती है, इसलिए हमारी प्रार्थना है एक बार गलती को क्षमा करना सीखें। किसी की भी गलती को एक बार क्षमा। कई बार ऐसे अच्छे पुरुषों से गलती हो जाती है जो पश्चाताप करते हैं कि एक बार मुझे अगर अवसर मिले तो मैं अपनी कमियों को छोड़ करके अच्छा बन सकता हूँ। एक बार मुझे एक बार अवसर मिलना चाहिए तो जरूर देना चाहिए। ऐसा अवसर जरूर देना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, उसे फिर अवसर देना चाहिए। फिर अगर वो ऐसा करता है तो सदा सदा के लिए त्याग देना चाहिए।